जुर्म की दुनिया का शहंशाह चार्ल्स शुभराज सीरियल किलर, जिसे कभी बिकनी किलर के नाम से भी जाना जाता था। एक ऐसा सीरियल किलर कि जब वो जेल से बाहर होता तो सारी दुनिया की पुलिस उसके पीछे पड़ी रहती, और जब वो जेल के अंदर होता तब भी पुलिस वालों की नींद हराम हो जाती थी। दुनिया के किसी जेल की दीवारें इतनी मजबूत नहीं जो इस सीरियल किलर को भागने से रोक सके। बड़े से बड़े पुलिसकर्मी और ऑफिसर को चकमा देना और कड़ी से कड़ी सुरक्षा वाली जेल के दरवाजे खोलना बिकनी किलर के चुटकियों का काम था। जुर्म की दुनिया में होने के बावजूद भी बड़े से बड़े पुलिस वाले चार्ल्स शुभराज को चार्ल्स साहब कहकर बुलाते थे। अब जरा सोचिए, इस बिकनी किलर की काबिलियत का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसने सारी दुनिया के पुलिस की नींद हराम कर रखी थी। तो आखिर क्या है हिंदुस्तान के सबसे खतरनाक चार्ल्स शुभराज उर्फ बिकनी सीरियल किलर की पूरी कहानी, वीडियो में डिटेल्स में बताएंगे। मगर कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम इसी तरह रहस्य, रोमांच और क्राइम से रिलेटेड सच्ची कहानियां लेकर आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चार्ल्स शुभराज भारतीय पिता और वियतनामी अविवाहित मां का बेटा था। कहते हैं कि चार्ल्स एक चालाक और शातिर अपराधी था। हत्या, लूटपाट, नशीली दवाएं बेचना और चोरी करना उसके लिए आम बात थी। उसकी जोखिम और साजिश से भरपूर जिंदगी को मीडिया में इतनी जगह मिली कि वह मशहूर हो गया। कहते हैं कि चार्ल्स शुभराज जेल में भी बड़े मजे से रहता था। जेल में रहने के बावजूद भी उसके लिए हर मनचाहा चीज मुहैया कराया जाता था। उसके अलावा वो अपने साथी कैदियों को खुश करने के लिए ड्रग्स भी रखता था। जिस समय भारतीय अदालत से 52 वर्षीय शुभराज को हत्या के जुर्म में कड़ी सजा मिली थी, उसी दौरान उसने दिल्ली के तिहाड़ जेल में रहते हुए अपनी जिंदगी पर बनने वाली हॉलीवुड फिल्म के लिए $15 मिलियन यानी आज के हिसाब से तकरीबन 90 करोड़ रुपए का सौदा किया। और तो और, जब वो पेरिस से लौटा था तो उसने मीडिया को अपना इंटरव्यू देने के लिए $5000 वसूले थे। कहते हैं कि चार्ल्स शुभराज असल में एक ठग था जो लोगों को ठगने और चूना लगाने की सारी कलाएं जानता था। वो अपने शिकार पर सांप की तरह कुंडली मारता था, अपनी लच्छेदार बातों के जाल में मकड़ी की तरह फंसा लेता था। दुनिया के कई भाषाओं का जानकार होने की वजह से अपने शिकार को बड़ी ही आसानी से फंसा लेता था। चार्ल्स ज़्यादातर अपना शिकार महिलाओं को बनाता था। विदेशी महिलाएं उसे काफ़ी पसंद थी। कहते हैं कि वो जिस महिला को फंसाने की ठान लेता था उसे अपना दीवाना बना लेता था। महिलाओं को फंसाने में उसे कभी नाकामी का मुंह नहीं देखना पड़ा था। लोग उसकी सम्मोहन शक्ति और लच्छेदार बातों का शिकार हो जाते थे। फिर वो उन्हें बड़े ही आराम से जहर देकर उनका सामान लेकर फरार हो जाता था। 1970 से लेकर 1980 के बीच उसने 12 से 24 लोगों की हत्याएं की, लेकिन हकीकत में उसने कितने लोगों को मारा ये राज आज भी शुभराज के दिल में ही दफन है। बाप ने बचपन में ही छोड़ दिया, जिसका बदला उसने ज़माने से लिया। कहते हैं कि वो अपने बाप से इस कदर नफरत करता था कि उसे बदनाम करने के लिए ही उसने जुर्म का रास्ता इख्तियार कर लिया, और इस तरह मासूम लोगों, खासकर महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर दुनिया का सबसे खूंखार सीरियल किलर बन गया। मीठी और नर्म बातों से लोगों को अपना शिकार बनाने वाले शुभराज के लिए किसी भी जेल से बाहर निकलना चुटकियों का खेल था। मजबूत से मजबूत जेल के दरवाजे इस तरह खोल देता था जैसे उसके इशारे से ही ये दरवाजे खुलते और बंद होते हों। 1971 में रोड्स पुलिस स्टेशन की ऊपरी मंजिल से कूदकर भाग निकला, जबकि उसी साल मुंबई के एक जेल से अपेंडिक्स के दर्द का बहाना बनाकर भाग निकला। 1972 में काबुल जेल से गार्ड्स को नशीली दवा खिलाकर भाग निकला, और थाईलैंड में जब उसे सजाए मौत होने वाली थी तब पुलिस को चकमा देकर वहां से भाग निकला। लेकिन दिल्ली का तिहाड़ जेल, जिसका नाम सुनते ही कैदी थर थर कांपने लगते हैं, तिहाड़ जेल में इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बाद भी वहां से भाग जाना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि इस जेल से भाग जाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। तिहाड़ जेल से भागने के लिए जहां उसने भटनागर जैसे गैंगस्टर की मदद ली, तो वहीं यहां से भागने का ऐसा तरीका अपनाया जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। 16 मार्च 1986 को चार्ल्स शुभराज दिल्ली की सबसे सुरक्षित जेल से भाग निकला। शुभराज के साथ 3 और कैदी भी भागे थे, जिनमें डॉन राजू भटनागर के साथी ब्रिज मोहन और लक्ष्मी नारायण भी थे। शातिर चार्ल्स ने जेल से भागने की योजना इतनी चालाकी से अंजाम तक पहुंचाया कि तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर तमिलनाडु स्पेशल पुलिस के 2 लोग पेट के बल पसरे हुए थे। आग उगलने वाली उनकी 303 राइफल उनके बगल में खामोश पड़ी थी। अंदर 6 जेल अधिकारी बेहोशी की हालत में पड़े थे, जिनके मुंह पर टेप चिपका दिया गया था, मानो ये किसी बॉलीवुड फिल्म के सीन से कम नहीं था। और इस तरह जेल के खुले दरवाजे से पंछी फरार हो गए।
अब सवाल ये है कि शातिर चार्ल्स ने इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया कैसे। दरअसल अपनी चुंबकीय शख्सियत की बदौलत चार्ल्स जहां भी रहता था बहुत जल्दी अपना दबदबा बना लेता था। चार्ल्स एक कैदी होने के बावजूद भी तिहाड़ जेल में डॉन की तरह रहता था। जेल के अफसर भी उसे सम्मान के साथ चार्ल्स साहब कहकर बुलाते थे और अपने इसी रोबो दबदबे का फायदा उठाते हुए चार्ल्स ने तिहाड़ जेल में बंद ब्रिटिश ड्रग्स डीलर डेविड हॉल नामक कैदी को अपना शागिर्द बनाकर उसे तिहाड़ जेल से निकालने का वादा कर लिया। चार्ल्स ने डेविड हॉल को अपना वो ट्रिक सिखा दिया जिसका इस्तेमाल कर पहले 2 मरतबा खून की उल्टियाँ करके चार्ल्स जेल से निकल चुका था और फिर डेविड हॉल ने खून की उल्टियाँ करनी शुरू कर दी। जेल के डॉक्टरों ने हॉल को किडनी फेलियर बता दी, जिसके बाद उसे जमानत मिल गई। जमानत के बाद डेविड हॉल दिल्ली में ही रहने लगा। इधर राजू भटनागर की मदद से डेविड ने कार, ट्रेन वगैरह के टिकट का भी इंतजाम कर लिया। लेकिन इन सब में सबसे ज़रूरी थी नींद की गोलियां खरीदना। 16 मार्च 1986 की सुबह डेविड हॉल नींद की 820 गोलियों में डूबे अंगूर, बर्फी और केक लेकर चार्ल्स का जन्मदिन मनाने के बहाने कार से तिहाड़ जेल पहुंच गया। हैरान करने वाली बात यह थी कि चार्ल्स का जन्मदिन 16 मार्च नहीं बल्कि 6 अप्रैल था, क्योंकि जेल के रिकॉर्ड में सब दर्ज था। लेकिन बड़े ऑफिसर भी चार्ल्स और हॉल की बातों में आ गए और बाकी बचा हुआ काम नशीले अंगूर, बर्फी और केक ने कर दिखाया। और इस तरह चार्ल्स, राजू भटनागर और डेविड हॉल समेत 3 और लोगों ने तिहाड़ जेल की कड़ी सुरक्षा को मिनटों में चकमा दे दिया। कहते हैं कि हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में चार्ल्स के भागने और तिहाड़ जेल की कड़ी सुरक्षा को चकमा देने के चर्चे होने लगे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जेल से फरार होने के 2 हफ्ते बाद ही गोवा के एक शानदार रेस्टोरेंट से चार्ल्स समेत सारे कैदी गिरफ्तार कर लिए गए। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि शातिर और चालाक चार्ल्स जेल से भागा ही इसलिए था ताकि उसे दोबारा गिरफ्तार किया जाए। दरअसल तिहाड़ जेल में चार्ल्स शोभराज की सज़ा पूरी होने वाली थी, जिसके बाद उसे थाईलैंड भेज दिया जाता। चूँकि थाईलैंड में वो एक कत्ल का दोषी साबित हो चुका था, जिसकी वजह से वहां जाते ही उसे फांसी की सज़ा मिलनी तय थी। इसीलिए शोभराज ने जानबूझकर तिहाड़ जेल से भागने की योजना बनाई ताकि एक और आरोप लगकर एक नया मुकदमा चले और भारत की सुस्त न्याय प्रणाली की मेहरबानी से उसकी ज़िंदगी महफूज रहे। गिरफ्तार होने के बाद डेविड हॉल को उस चार्ल्स के बगल वाले कमरे में ही रखा गया था। लेकिन सालों तक हॉल ने चार्ल्स से बात नहीं की, क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि चार्ल्स ने अपने फ़ायदे के लिए हॉल का इस्तेमाल किया था। कहते हैं कि चार्ल्स उन्हीं लोगों को मारता था जिससे उसे फ़ायदा हो। वो लोगों को मारकर उनके पासपोर्ट और ज़रूरी कागजात का इस्तेमाल तस्करी और गैर कानूनी धंधे को चलाने में करता था। चार्ल्स के लिए जेल अपने घर जैसा था। लेकिन 1963 में जब वो पहली बार जेल गया तो भयानक खूनखार कैदियों के बीच उसे अजीब सा लगा। लेकिन चार्ल्स एक बेहतरीन कराटेबाज था, जिसकी वजह से जेल में उससे कोई पंगा नहीं लेता था। कहते हैं कि चार्ल्स के जिस्म की बनावट इतनी अच्छी थी जिसे देखकर कोई लड़की उस पर फिदा न हो, ऐसा संभव ही नहीं था। चार्ल्स ने एक सेंटाल नामक पार्सियन लड़की से शादी भी की, जिसके बाद सेंटियाल से चार्ल्स का एक बच्चा भी हुआ। चार्ल्स पाकिस्तान और ईरान से कारों की चोरी करता था, फिर चोरी किए हुए कार को भारत में लाकर विदेशी टूरिस्टों से बेच देता था। लेकिन चार्ल्स के कामों के बारे में उसकी खूबसूरत पत्नी सेंटियाल को कुछ भी मालूम नहीं था। चार्ल्स ने सेंटाल से कहा था कि वो एक रईस खानदान से ताल्लुक़ रखता है। चार्ल्स के पास लगभग 10 पासपोर्ट थे, जिसमें कुछ चुराए तो कुछ खरीदे हुए थे। विदेशों की यात्रा के लिए वो इन पासपोर्टों का इस्तेमाल करता था। कहते हैं कि थाईलैंड में भी उसने एक लड़की से प्यार किया जिसका नाम मेरी एंड्री था। 2003 में नेपाल जाने के बाद 1975 में किए गए 2 हत्या के आरोप में उसे उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। लेकिन नेपाल में सज़ा काटने के दौरान 2008 में उसने एक बहुत ही कम उम्र की निहिता विश्वास नामक लड़की से शादी कर ली। एक खतरनाक अपराधी होने के बावजूद चार्ल्स को जो लोकप्रियता हासिल हुई, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया के खतरनाक चार्ल्स शोभराज उर्फ बिकनी सीरियल किलर की पूरी कहानी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग फैक्ट और इस दुनिया से जुड़ी अजीबो गरीब मालूमात देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना।